पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। गैर मुल्की मेहमानों के भरपूर इस्तकबाल के लिए वफाकी दारुल हुकूमत को बरकी कुमकुमों के साथ खूबसूरती से सजाया गया है। फैजाबाद से रावल चौक तक शाहराह को कारपेट कर दिया गया। सड़क किनारे सरसब्ज पौधों की बहार ने माहौल को इंतहाई खुशगवार बना दिया। फुटपाथ और अंडरपासेस को भी रंगो रोगन करके निखार दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरबराहाने मुमलिकत के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। पीटीआई ने 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्क को यरगमाल बनने नहीं देंगे, ये सब पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कड़ी है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा शरपसंदों को SCO में रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं, फौज, रेंजर्स और पुलिस तैनात है। साजिशी जहनियत वालों को घर बैठ कर सकून करना चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए 12 मुल्कों के सरबराहान आ रहे हैं। मुशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI का मकसद शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस सबूताश करना है। एहतजाज के ऐलान के बाद ये पूरी तरह बेनकाब हो गए। सियासी जमातों में आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने मुसव्वदे पेश किए। आईनी तरमीमी पैकेज समेत पार्लियामेंट से मुताल्लिक अमूर पर मुशावरत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन वाज़ेह की है। सियासी जमातों में हैजान की कैफियत खत्म हो गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं, फिर भी तमाम जमातों से मुशावरत चाहते हैं। कोशिश होगी हुकूमत को मुश्तरका मुसव्वदा पेश करूं। मौलाना फजलुर रहमान बोले JUI और पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट पर मुशावरत करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत ने कोई भी मुकम्मल ड्राफ्ट नहीं दिया। चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे तो ठीक है। हुकूमत ने काले थैले में आईनी तरमीम का मुसव्वदा भेजा, हमने उसका जायजा लिया है। इत्तफाक राय उसी वक्त हो सकता है जब लचक का मुजाहरा किया जाए। उम्मीद है जो तजावीज़ हमने देंगे हुकूमत उस पर आमादा हो जाएगी। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालतों से आईनी सियासी मामलात को एक तरफ किया जाए। आईनी अदालत और आईनी बेंच दोनों मुतबादिल हो सकते हैं। कोशिश है हम और पीपल्स पार्टी इत्तफाक राय करें, हुकूमती मुसव्वदे में काबिल एतराज़ मवाद को ख़त्म किया जाए। ऐसा होता है तो हम वोट देने के लिए आमादा हो जाएंगे। ये कहना कि नंबर्स पूरे हैं सियासी बदअखलाकी है। इससे आइन को मुतनाज़ बनाने की बुनियाद पड़ जाएगी। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश का अहमद सरबराह JUI फे को अपनी आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी के मुजव्वज़ा तरमीमी मुसव्वदे के अहम निकात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ तहरीरी तौर पर दे दी। आर्टिकल 175A, B, D, E, F में तरामीम की तजवीज़ शामिल। मुसव्वदे में तजवीज़ दी गई है कि वफाकी आईनी अदालत का फैसला हतमी होगा। इस पर किसी भी फोरम पर अपील नहीं होगी। सूबों की सतह पर भी एक आईनी अदालत होनी चाहिए। हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स की अपील सुन सकेंगे। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 184 ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। मुसव्वदे में वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार भी तय किया गया। जजेस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाए। सूबाई सतह पर जजेस की तैनाती का अमल भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा। आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह चीफ जस्टिस आईनी अदालत होंगे। कमीशन में वफाकी आईनी अदालत के 2 सीनियर जज शामिल होंगे। फसादी टोले ने वफाक पर हमले और मुल्की इमेज खराब करने की कोशिश की। पेट्रोल बम फेंकना गालम गलोच एक जत्थे का वतीरा बन चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब। कहा धरनों से मुल्की मैशियत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। एक सूबे की तरफ से वफाक पर लश्कर कशी हो रही है। वो चाहते थे लाशें गिरे और मुल्क में फसाद फैले। इस्लामाबाद पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी से मंसूबा नाकाम बना दिया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में क्राइम रेट नीचे आने का दावा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट बढ़ाने का ऐलान कर दिया।
صدر مملکت آصف علی زرداری کی روسی ہم منصب پیوٹن سے ملاقات۔ دونوں صدور کی ملاقات ترکمانستان میں ہونے والے بین الاقوامی فورم کی سائیڈ لائن پر ہوئی۔ دونوں صدور کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور۔ ملاقات کے دوران ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ صدر سے ترکیہ کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کی بھی ملاقات۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان ریل روابط بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اشخاباد میں بین الاقوامی فورم سے خطاب میں آصف علی زرداری بولے، پاکستان اور ترکمانستان کے مضبوط تعلقات ہیں، خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہیں، خطے کے ممالک کے درمیان روابط کے فروغ پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ صدر مملکت دورہ ترکمانستان کر کے واپس پہنچ گئے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سرکاری خرچ پر الوداعی ڈنر لینے سے معذرت کر لی۔ موقف اختیار کیا کہ الوداعی ڈنر پر 20 لاکھ سے زیادہ کا خرچ آتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس 25 اکتوبر کو ہوگا۔ ریفرنس 25 اکتوبر کو 10:30 بجے کمرہ عدالت نمبر 1 میں ہوگا۔ فل کورٹ ریفرنس میں سپریم کورٹ ججز، اٹارنی جنرل آفس کے افسران اور وکلاء شرکت کریں گے۔ ادھر سپریم کورٹ بار چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں 24 اکتوبر کو عشائیہ دے گی۔ ای سی سی نے 5 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ اجلاس کی صدارت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کی۔ شوگر ملز 21 نومبر تک گنے کی کرشنگ کا آغاز کریں گی۔ کوٹے کے مطابق چینی کی ایکسپورٹ 90 دن میں مکمل کرنا لازم ہے۔